नून लीग के बहुत सारे वुज़रा मेरी इत्तला के मुताबिक एक आज गया है और 2-3 कल परसों बैरून मुल्क चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन का कोई वो नहीं है। और जो सुन रहे हैं, सॉरी मेरी बात लंबी हो गई, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कामरान खान, एजाज सैयद और जो इस्लामाबाद में भी ये सिंध के हालात गूंज रहे हैं कि जो बहुत सारे लोगों का नाम नो फ्लाइंग लिस्ट में ECL में डाला गया है और थोड़ी सी खलबली मची हुई है, तो वो थोड़े पसीने छूट रहे हैं कि 90 दिन के अंदर वापस से इलेक्शन हो जाए, बिकॉज वो कंफर्ट जोन में है और उसके बाद वापस वो इक़्तिदार में आ जाए। तो बस ये कि अगर 90 दिन के अंदर ऐसे ही 2018 वाले इलेक्शन होने हैं कि वो लग रहा था कि काउंट डाउन हो रहा कि GDA की टीवी में दिख रहा था कि 10, 8, 7, 6, 3, 2 और 1 के बाद लग रहा था कि कोई कहेगा कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें, आपके साथ प्रैंक हो गया। अगर वैसे इलेक्शन है तो खुदारा फिर बस हम ऐसे ही बैठे हुए। और बाकी इन जमातों को ये है कि जो भी ये जो बिजली और महंगाई के लिए निगरान हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, ये सब कुछ ये करके गए हैं। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि खाना आप पका कर गए हो, उन्होंने सिर्फ सर्व किया है और वो निगरानी के लिए आए हैं। और मे भी इंफॉर्मेशन तो नहीं, बट मेरी जो वो है कि मे भी ये टेस्टर हो, मे भी ये टेस्टर हो। अभी तो निगरानी होगी, अभी तो निगरान आएंगे। तो बस ये सारे मामला सही हो जाए तो सही बात है। बाकी ये अपना चूरन बेचती हैं तो आप लोगों ने ख़रीदना है या बेचना है तो बेचिए। बाकी आवाम और हम लोग तो इसमें नहीं। अब GDA अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और हर फोरम पे एहतजाज करेगी। सिंध के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, बस अब उसको मेरे ख्याल में ख़त्म होना चाहिए। अब ये सिंध कार्ड खेलने नहीं देंगे उनको। डॉक्टर साहब कह चुके हैं, अब जाहिर है उसको क्या रिपीट करूँ। ये उस वक्त जिस वक्त मैं असेंबली में थी और जो लास्ट डेज थे तब भी बोलती रही, और उसके बाद अभी भी मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स में जाके अपनी पार्टी का मौक़िफ़ और जो कुछ मैंने वहाँ पर देखा वो मेरी कोशिश होती है कि मैं बताऊँ। तो जो ये सारा कुछ सिनेरियो तो मुझे पता था कि जैसे ही असेंबली डिज़ोल्व होंगी और ये जमहूरियत की अलमबरदार, सो कॉल्ड जमहूरियत की अलमबरदार जमातें अपना वापस से ये चूरन बेचने के लिए आ जाएंगी। सबसे पहले तो ये बात है कि जो इन लोगों ने सारी तरमीम और बिल में हिस्सेदार थे, कोई इनसे पूछने वाला था कि जो आपने सदर से इख्तियारात लेकर वो इख्तियारात इलेक्शन कमिश्नर को दे दिए, तो क्या आपको ये उस वक्त आपके जहन में ये बात नहीं आई कि ये तरमीम क्यों की जा रही है? दूसरा, KPK और पंजाब का जिक्र हुआ, क्या वहाँ पर वो आइन और कानून नहीं था? वो क्या पाकिस्तान के सूबे थे या किसी कर्नाटका के थे या कहीं और के सूबे थे कि जहाँ पर इसको आइन और कानून का बालादस्ती याद नहीं आई? और अगर असेंबली डिज़ोल्व करनी थी तो अपने टाइम पर डिज़ोल्व करके 90 दिन क्यों, 60 दिन क्यों नहीं? अब मेरी तरफ से एक सवाल पूछिएगा कि कभी कोई कॉन्फ्रेंस हो पीपल्स पार्टी वालों से कि 60 दिन क्यों नहीं, 90 दिन क्यों? एक आपने खुद उनको लूप होल दिया और CCI की मीटिंग, सब उसमें सारा कुछ आपने सब इख्तियारात देने के बाद आप मतलब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप लोगों को, आवाम को, हमें किसको? आवाम को अब शऊर आ चुका है और अब इनकी बातों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई आएगा कि जो ये अब वो ढंडोरा पीट रहे हैं और रोना पीटना मचा रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। और सबसे हैरत तो मुझे ये हुई कि जिस वक्त उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, 16 माह आपने बैठ के इक़्तिदार के मज़े लूटे, बहुत अच्छी से मिनिस्ट्रीज़ ली। मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि मैं पॉवर्टी एलिवेशन की चेयरपर्सन भी थी। तो पिछले 1.5 साल से, चले 4 मंथ्स वो माइनस कर दें, तो पिछले अगस्त से लेकर ये अगस्त 1 साल जो सिंध को 80 अरब रुपए इमदाद दी गई, जो डॉलर्स में अलग जो $10,000 और पता नहीं क्या क्या है, वो मैं उनसे पूछती रहेगी। मुझे 1 साल में NDM में, PDM में और DDM में एक चवन्नी पाई का हिसाब भी नहीं दे पाई कि उन्होंने कि वो इमदाद बांटी कैसे है। और आप लोग भी सिंध के मेरे भाई हो, को बहुत सारों का ताल्लुक रूरल एरिया से होगा, तो आपने भी देखा होगा कि वहाँ पर सैलाब ज़दगान की हालत क्या है। तो वो तो मेरे ख्याल में फिर आगे तक के लिए पैसे रखे हुए होंगे। बाकी ये कि ज़ाहिर है जो पार्टी का मौक़िफ़ है वही मुतालबा है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन। अब समझने की ज़रूरत ये है कि ये पार्टी 90 दिन के लिए इलेक्शन, 90 दिन के अंदर क्यों इलेक्शन मांग रही है? इसलिए कि पीपल्स पार्टी कंफर्ट जोन में है।
कि उनके इतने उन्होंने अपने इंतज़ामात किए हुए हैं या उनको इतनी श्योरिटी है कि आगे जो इलेक्शन होंगे वो अपने जो उन्होंने इंतज़ामात किए हुए हैं, जो होती है ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ACDC, इवन जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें लग रहा था कि हमारा जो मुकाबला है वो किसी उम्मीदवार से नहीं है, रियासत के साथ है, कि DC और पुलिस वालों के साथ है। तो अब ये कंफर्ट जोन में है। नून लीग के बहुत सारे वुज़रा, मेरी इत्तला के मुताबिक एक आज गया है और 2-3 कल परसों बैरून मुल्क चले जाएंगे, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन का कोई वो नहीं है। और जो सुन रहे हैं, सॉरी मेरी बात लंबी हो गई, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कामरान खान, एजाज सैयद और जो इस्लामाबाद में भी ये सिंध के हालात गूंज रहे हैं कि जो बहुत सारे लोगों का नाम नो फ्लाइंग लिस्ट में ECL में डाला गया है और थोड़ी सी खलबली मची हुई है, तो वो थोड़े पसीने छूट रहे हैं कि 90 दिन के अंदर वापस से इलेक्शन हो जाए, बिकॉज वो कंफर्ट जोन में है और उसके बाद वापस वो इक़्तिदार में आ जाए। तो बस ये कि अगर 90 दिन के अंदर ऐसे ही 2018 वाले इलेक्शन होने हैं कि वो लग रहा था कि काउंट डाउन हो रहा कि GDA की TV में दिख रहा था कि 10, 8, 7, 6, 3, 2 और 1 के बाद लग रहा था कि कोई कहेगा कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें, आपके साथ प्रैंक हो गया है। अगर वैसे इलेक्शन है तो खुदारा फिर बस हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। और बाकी इन जमातों को ये है कि जो भी ये जो बिजली और महंगाई के लिए निगरान हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, ये सब कुछ ये करके गए हैं। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि खाना आप पका कर गए हो, उन्होंने सिर्फ सर्व किया है और वो निगरानी के लिए आए हैं। और मे बी इंफॉर्मेशन तो नहीं, बट मेरी जो वो है कि मे बी ये टेस्टर हो, मे बी ये टेस्टर हो। अभी तो निगरानी होगी, अभी तो निगरान आएंगे, तो बस ये सारे मामला सही हो जाएं तो सही बात है। बाकी ये अपना चूरन बेचती हैं तो वो आप लोगों ने ख़रीदना है या बेचना है तो बेचिए। बाकी आवाम और हम लोग तो इसमें नहीं। अब GDA अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और हर फोरम पे एहतजाज करेगी। सिंध के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है, बस अब उसको मेरे ख्याल में ख़त्म होना चाहिए। अब ये सिंध कार्ड खेलने नहीं देंगे उनको। शुक्रिया।